हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। आप लोग सब जान रहे हैं, फिर एक बार आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज इस वीडियो में हम राजस्थान में एक जो नौकरी निकलने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा देखने वाली हूँ। नोटिस मुझे 20 अप्रैल को दिखी थी, बट क्योंकि आप लोग को पता है उस समय मैं राजस्थान में ही था, तो उस ट्रैवल के दौरान ये वाली वीडियो बना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो आज मैं पेंड्रा पहुँच चुका हूँ, तो आप लोग के लिए वीडियो रेडी कर रहा हूँ। चलिए सीधे सीधे कुछ खास बातें देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी हमारे लिए। नोटिस कब की निकली हुई है? 20 अप्रैल को ये नोटिस निकली, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर ये डेट, ठीक है। आयुर्वेद विभाग अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के संदर्भ में। और ये टोटल कितनी पोस्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि टोटल 639 पोस्ट। अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, 639 इतने पोस्ट निकल रहे हैं। ये पूरा मई इसमें फॉर्म भरने के लिए रहेगा। 1 मई से लेकर 31 मई तक फॉर्म भराएगा। 1 मई को प्रातः 10 बजे के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। कहाँ पे आपको दिखेगा? तो लिखा हुआ है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा, dsrrau.info ऐसा लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिविजन्स लिखे हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट होगी। तो बहुत ज़्यादा अपन डिवीजन में भी नहीं जाएंगे, टोटल 639 सीट्स हैं, वो देख लेते हैं अपन। उसके बाद जनरल में 153 सीट्स हैं, एससी में 67, एसटी में 51, ओबीसी में 27, एमबीसी मतलब मोर बैकवर्ड क्लासेस ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ पे 21 ऐसा करके वहाँ पे अलग अलग डिवीजन कर करके लिखा हुआ है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण ये सब आप समझ रहे हैं, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे पूरा डिवीजन करके लिख दिया है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्या यहाँ पे पॉइंट, कुछ खास बातें लिखी होंगी वो अपन उसको मैं पढ़ के आपको बतला दूंगा। बाकी ये डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। डॉक्टर सोमेश कुशवाहा सेम चैनल के नाम पे ही, टेलीग्राम पे ही ये चैनल बना हुआ है, वहाँ आप जाके इसको और आराम से पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा इनके बारे में डिटेल अभी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सार भाग इतना है कि ये एग्जाम होने वाली है आप लोग के यहाँ, रेगुलर मेडिकल ऑफिसर्स की रेगुलर भर्ती है ये। 639 पोस्ट बहुत होते हैं, 639 पोस्ट मोर देन इनफ हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो आप लोग एकदम तन मन धन से वापस से पढ़ने में लग जाइए, बहुत बड़ा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएं लिखी हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। A bachelor's degree in Ayurveda from a university established by law in India or equivalent and recognized under Indian Medical Central Council Act 1970। नोट में लिख दिया है कि आवेदक का राजस्थान इंडियन मेडिकल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, मतलब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ पे, तथा विस्तृत आवेदन पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और पंजीयन प्रमाण पत्र जो होगा वो जब आप लोग का वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एग्जाम के बाद, तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या लिखा हुआ है कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब अंतिम तिथि मीन्स 31 मई तक आपको पूरा अपना जो भी योग्यताएं वो सब कलेक्ट करके रखनी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31 मई 2023 तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। उसके पहले आपका मतलब क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, अन्यथा आप अपात्र हो जाएंगे। अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी पूर्ण कर लेनी आवश्यक है। मान लीजिए जी कोई यूजी वाला होगा जिसकी भी ट्रेनिंग चल रही होगी, इंटर्नशिप चल रहा होगा, तो 31 मई के पहले अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, आप ध्यान रखिएगा। पे मैट्रिक्स लेवल 14 का है। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन, मतलब जो आपका प्रोबेशन पीरियड अपन जो बोलते हैं परिवीक्षा अवधि, उस दौरान फिक्स पेमेंट होगी आपकी। जो भी नियत मासिक वेतन जो भी वहाँ पे होगा वो आपको फिक्स दिया जाएगा। आयु सीमा तो 1/1/2024 के बेसिस पे गणना की जाएगी। मिनिमम 20 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 45 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफिकेशन एग्जाम में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। विभिन्न वर्गों आय विशिष्ट श्रेणियों में दे आयु सीमा में छूट के प्रावधान। तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस पुरुष के अभ्यर्थी को 5 वर्ष का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। सामान्य वर्ग की महिला को भी एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा 5 वर्ष का। जो वहाँ पे 20 से लेकर 45 साल लिखा है ना, तो उसमें ये एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला
मतलब विडो और डाइवर्सी वाला जो रहेगा उसमें अधिकतम आयु सीमा कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप जितने भी उम्र के हो फॉर्म फिलअप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ चलिए तो उसके बाद ऐसा कोई बहुत सारे पॉइंट जो लिखे रहते हैं कि आपके ऊपर कोई केस वेस ना चल रहा है, इस प्रकार की बातें हैं, तो वो सब बातें अभी मैं नहीं बतलाऊंगा, उसको अपन नहीं देखेंगे। आप चाहें तो पूरे पॉइंट्स लिखिए, आप पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ और खास पॉइंट अगर मुझे दिखा तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आपने यूजी के बाद पीजी भी कर रखा है तो आपको एज रिलैक्सेशन +3 ईयर्स का मिल जाएगा। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट मिल रहा है यहाँ पे। तो और कोई भी खास यहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पे चयन का आधार इसको देख लेते हैं, थोड़ा ये जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं। राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा अधिनियम 1973 के अधिनियम के नियम 19 तदंतर जारी अधिसूचना क्रमांक पार्ट 2 दिनांक 28/5/2013 में वर्णित प्रावधानों के तहत स्वरिहिता सूची तैयार की जाएगी, एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार राज्य सरकार NRHM मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष के तहत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के पद के समान प्रकृति के कार्य अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30% वेटेज बोनस अंकों को दिए जाएंगे। ओहो, इसमें बोनस भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, जो इन सब में काम किए होंगे उनके लिए प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10% बोनस मिलेगा, एवं अधिकतम अवधि के कार्यानुभव के लिए 30% का बोनस मिलेगा। मतलब आपको मैक्सिमम 3 साल का बोनस 30% तक का बोनस वहाँ पे मिलेगा। पूरा 1 साल अगर पूरा होगा तब आपको 10% मिलेगा। मान लीजिए 1.5 साल हुआ तब भी आपको 1% 10% वाला बोनस ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएगा 30% का। अन्य अभ्यर्थी जिनका सरकार राष्ट्रीय राजगीर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष के तहत अनुभव नहीं है को कोई बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वालों को, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष वालों को ही ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 70% वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दिया जाएगा। विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य रहेगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है बोर्ड, तो वो भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। आवेदन की तिथि मैं बतला दिया हूँ, पूरा में ही फॉर्म फिलअप होगा। आवेदन की प्रक्रिया तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, तो उसमें ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, जो पूछेगा वो आपको फिलअप करना है, तो इसमें अपन ज़्यादा भी अपन नहीं देखेंगे। फॉर्म फीस देख लेते हैं, वो ज़्यादा जरूरी चीज़ अपने लिए। तो आवेदन शुल्क कितना है? सामान्य वर्ग के लिए 2500 रुपये, और नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1250 रुपये, और निश्चितजन और सभी मतलब सभी के लिए 1250 रुपये ही है। और उसके अलावा अति महत्वपूर्ण नोट्स लिखा है, इसको भी 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS और ईमेल के माध्यम से चाहता हूं। मतलब ऐसा ईमेल आईडी जानिएगा जिसका पासवर्ड आपको पता हो, ऐसा मोबाइल नंबर डालेगा जिसको आपको बंद करने की संभावना ना हो। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी इन फ्यूचर आपको। अपना फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हैं। तो और बाकी और कोई भी बात यहाँ पे खास मुझे नहीं लग रही है उतना। अगर कुछ पॉइंट रहेंगे विशेष तो अपन उसको बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी दे दें कि इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है, सील छप्पा लगवा के वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अभी आपके लिए इतना ही सूचना था। बहुत बहुत बधाई हो राजस्थान वालों को। 639 पोस्ट बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और किसी भी प्रकार की कोई और डाउट आप लोग को लग रही हो इस फॉर्म को लेकर तो मुझसे संपर्क करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड।